हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, लेकर आया हूँ मैं आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके विवरण सहित आंसर और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न आज यहाँ पर है वो है, छोटा कैलाश हेतु मार्ग कहाँ से शुरू होता है। तो छोटा कैलाश जो कि एक धार्मिक पर्यटक स्थल है, उस स्थल तक जाने के लिए या छोटा कैलाश तक जाने का जो मार्ग होता है वो किस स्थल से शुरू होता है। तो नवी डांग, बूंदी, गुंजी या छियालेख, इनमें से कौन सा वो स्थान है जहाँ से छोटा कैलाश के लिए मार्ग जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, गुंजी। देखिए, गुंजी एक स्थान है जो कि स्थित है पिथौरागढ़ ज़िले में, और पिथौरागढ़ ज़िले में जो ये गुंजी है, यहाँ से छोटा कैलाश के लिए मार्ग जाता है। और अगर इस गुंजी की बात करें तो आपने कैलाश मानसरोवर यात्रा सुनी होगी। कैलाश जो मानसरोवर यात्रा है उसके मध्य में पड़ता है यह स्थान। उस मतलब जो मानसरोवर यात्रा है उसके मध्य में एक स्थान है गुंजी, और यहाँ से एक अलग रास्ता कटता है जो जाता है छोटा कैलाश की तरफ। छोटा कैलाश देखिए एक धार्मिक स्थल है, इसकी मान्यता भी कैलाश पर्वत के समान यहाँ पर मानी जाती है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और इसके निकट एक ताल यहाँ पर प्रसिद्ध है। उस ताल का नाम है पार्वती ताल या पार्वती कुंड भी इसे कहते हैं। तो जो ये पार्वती कुंड है, इसमें इस छोटा कैलाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो पवित्र स्थल है छोटा कैलाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी का गृह जनपद है। तो देखिए, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हैं दरबान सिंह नेगी। इनका गृह जनपद क्या है, ये किस जनपद से बिलोंग करते हैं, कहाँ के ये थे। तो टिहरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या चमोली। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है जिला चमोली। देखिए, जिला चमोली से संबंधित हैं विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी। इन्हें बीसी साहिब भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें विक्टोरिया क्रॉस का प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो जो नारायण बगड़ की जो स्थल है, यहाँ का नारायण बगड़ की तरफ इनका गांव है चमोली में, और इनके गांव का नाम है कफड़ा तीर। आपने एक नाम सुना होगा, कफड़ा तीर इनके गांव का यहाँ पर नाम है। ठीक है, नहीं भी सुना तो ये है कफड़ा तीर। और इनके बारे में बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित ये व्यक्ति हैं। फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर थी उससे संबंधित व्यक्ति हैं, और उसमें इन्होंने मतलब जो जर्मनी के खिलाफ जो ब्रिटिश सेना थी उससे युद्ध लड़ा था। और इनकी जो बटालियन थी वो थी 1/39वीं गढ़वाली बटालियन, मतलब गढ़वाल राइफल की जो 1/39 थी वी राइफल थी, उसके ये सदस्य थे। ठीक है। और इनकी प्रसिद्धि इसलिए है, इनको विक्टोरिया क्रॉस इसलिए मिला कि फ्रांस में एक जगह युद्ध चल रहा था, और जिस जगह पर ये युद्ध हो रहा था वहाँ का जो युद्ध क्षेत्र था, वहाँ पर जो मतलब वॉर हुई थी वो हुई थी कोस्ट वर्ल्ड की। ठीक है। मतलब ये जो वॉर थी, जो स्थान था यहाँ पर कोस्ट वर्ल्ड ही स्थान था जहाँ पर ये वॉर हुई थी। और कोस्ट वर्ल्ड स्थान पर जो इन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया था, और जर्मनी के सैनिकों की जो यहाँ पर हार हुई थी, इसीलिए इन्हें दिया गया था विक्टोरिया क्रॉस। और जॉर्ज पंचम ने इन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया था लंदन में। तो ठीक है, जॉर्ज जो पंचम थे उन्होंने विक्टोरिया क्रॉस इन्हें लंदन में दिया था। तो ये थे वीसी विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, देखिए, रावणशिला कहाँ पर स्थित है। तो जो प्रश्न है वो है, रावणशिला कहाँ पर स्थित है। तो इन 4 जनपदों में से जो रावणशिला स्थित है वो है रुद्रप्रयाग ज़िले में। और रावणशिला की अगर हम बात करें, जो एग्जैक्ट लोकेशन है दोस्तों वो है तुंगनाथ के पास में। देखिए, तुंगनाथ जो कि तृतीय केदार हैं, तुंगनाथ की अगर हम बात करें तो तुंगनाथ हैं तृतीय केदार। ठीक है। थर्ड केदार ये हैं। तो यहीं पर स्थित है ये शिला, मतलब जो रावण शिला है वो यहाँ पर स्थित है। और आप जानते हैं कि जो तुंगनाथ मंदिर है, वो जो पूरी जो चोटी है उस चोटी का नाम है चंद्रशिला। तो चंद्रशिला चोटी के पर ही है ये भी रावण शिला भी। ठीक है, क्योंकि ये पूरी चोटी चंद्रशिला चोटी है, जब चंद्रशिला ये पर्वत है, यहीं पर है तुंगनाथ और यहीं पर है रावण शिला। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, देवीदत्त पंत किस पेशे से संबंधित थे। तो देवीदत्त पंत का आप नाम जानते हैं, बहुत मतलब प्रसिद्ध नाम है उत्तराखंड का। देवीदत्त पंत का जो पेशा था, राजनीति शिक्षक थे या लेखक थे या पर्यावरण प्रेमी या पर्यावरणविद थे। तो क्या ये थे। तो इनका जो सही आंसर है वो है शिक्षक। देखिए, मूल पेशे से शिक्षक थे देवीदत्त पंत। देवीदत्त पंत की अगर हम बात करें तो ये रहने वाले थे पिथौरागढ़ के। ठीक है, पिथौरागढ़ के ये रहने वाले थे, और एक शिक्षक ये थे, भौतिकी के बहुत बड़े शिक्षक हुए, भौतिकी विषय से ये संबंधित थे। अगर और इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो इन्होंने सीवी रमन, आपने नाम सुना होगा, जो रमन इफेक्ट है, सीवी रमन जो इनका भौतिकी का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, तो उस पर इन्होंने काम किया। सीवी रमन के साथ ये रहे थे, और
उत्तराखंड की अगर बात करें तो जो डीएसबी एक कॉलेज है नैनीताल में, ये शायद है, तो डीएसबी कॉलेज के ये प्राचार्य भी रहे और इन्होंने यहाँ पर बहुत मतलब वैज्ञानिक जो गतिविधियाँ होती हैं प्रयोगशालाओं की, इनमें बहुत मतलब बढ़ावा किया, इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और यहाँ पर इनका विकास किया। और इसी समय आप ये भी जानते हैं कि जो 1979 का समय था, जो 1979 का समय था जब मतलब उत्तराखंड यूकेडी की स्थापना हुई मसूरी में, ठीक है, मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई, तो उस समय ये अध्यक्ष बने, पहली बार यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, फर्स्ट ये अध्यक्ष थे यूकेडी के। ये तो कई लोगों को लगेगा कि ये राजनीतिक थे, लेकिन ये राजनीतिक नहीं थे, ये उन दिनों मसूरी किसी काम से गए हुए थे। लोगों ने इनकी मतलब इनकी उच्च व्यक्तित्व को देखे या इनकी मतलब जो इनका पद था, बहुत बड़ा पद था उत्तराखंड में शिक्षक समाज में, तो इसलिए इन्हें यूकेडी का वो बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था यहाँ पर। ये राजनीतिक छवि के व्यक्ति नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो एक मंदिर है यहाँ पर प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर। तो झूला देवी जो मंदिर है वो किस स्थान पर यहाँ पर स्थित है? तो मायावती या रानीखेत या तवाघाट या बाड़ीछीना। तो इसका जो सही आंसर है वो है रानीखेत। देखिए दोस्तों, रानीखेत की बात करें तो रानीखेत जो है हम जानते हैं कि रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है। और जो ये जिस चोटी पर स्थित है वो चोटी है झूला देवी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर ये मंदिर भी हो सकता है, झूला देवी जो मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। और जो कत्यूरी शासक थे सुधाल देव ना, कत्यूरी शासक सुधाल देव थे ना, उनकी जो पत्नी थी रानी पद्मनी, ठीक है, पद्मनी जो उनकी रानी थी, उनको ये स्थान मतलब बहुत प्रिय था और उन्होंने इसका नाम रानीखेत रखा था, या उन्होंने यहाँ पर कुछ दिन रही थी तो इसलिए इसका नाम रानीखेत पड़ गया था। तो ये रानीखेत जो नदी, जिस नदी के तट पर ये है, तो वहाँ इसके समीप जो नदी बहती है वो है गगास, ठीक है, रानीखेत के समीप गगास नदी बहती है। और रानीखेत में छावनी कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर भी है, जबकि जब अंग्रेज़ों के टाइम से ही रानीखेत मतलब छावनी परिसर बना रहा था। 1869 में इसे अंग्रेज़ों ने छावनी परिसर बनाया था, ठीक है, छावनी परिसर बनाया था। और अब ये क्या है, कुमाऊं जो रेजिमेंट है उसका रेजिमेंटल सेंटर भी यही है, ठीक है, रानीखेत। अगला प्रश्न देखेंगे वो है, उत्तराखंड के किस साहित्यकार का मूल नाम रमेश चंद्र सिंह था? तो देखिए, आ सकता है ऐसा प्रश्न तो कैसा भी आ सकता है, आप नहीं बोल सकते कि कैसे प्रश्न आएंगे, ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे। अगर आपको पहले से पता होता तो आप एग्जाम क्लियर कर लेते, इसलिए क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, उत्तराखंड के किस साहित्यकार का मूल नाम रमेश चंद्र सिंह था? शेखर जोशी, वीरेन डंगवाल, मंगलेश डबराल या शैलेश मटियानी। इनमें से कौन से वो लेखक हैं जिनका नाम है रमेश चंद्र सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो है शैलेश मटियानी। देखिए, शैलेश मटियानी जो है उनका जो मतलब उनका मूल नाम जो है वो है रमेश चंद्र सिंह, ठीक है। शैलेश मटियानी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, 1931 में इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ। उसके बाद ये प्रवास मतलब इन्होंने भी रोज़गार की तलाश में उत्तराखंड को छोड़ ही लिया समझो, ये बाहर चले गए। 1931 में इनका जन्म जब यहाँ पर हुआ था, इसके बाद ये बाहर चले गए जब बड़े हुए होंगे। और इनकी जो कहानियाँ हैं बहुत प्रसिद्ध हुई, उनमें अल्मोड़ा की बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़ की छवि देखने को मिली, इसलिए कहते हैं इन्हें उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार इन्हें कहते हैं। देखिए, आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है ना, तो उनके बाद जो दूसरे अगर कोई आंचलिक कथाकार हैं तो वो यही है, ठीक है। और उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार भी इन्हें ही कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध ये हैं, बहुत प्रसिद्ध रचनाएँ इन्होंने दी हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का म्यूजियम स्थित है। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ना, जो कि स्थित है नैनीताल और पौड़ी में, उसका जो म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है? तो भवाली, ढिकाला, रामगढ़ या काला ढूंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है काला ढूंगी। देखिए, काला ढूंगी में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो मतलब म्यूजियम है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया का ये पहला नेशनल पार्क था। और जो इसका ये काला ढूंगी में जो इसका म्यूजियम है वो विशेष इसलिए है कि वहाँ पर जो जिम कॉर्बेट है ना, जिम कॉर्बेट, उनसे संबंधित चीज़ें हैं, उनके यूज़ की हुई चीज़ें या उनसे संबंधित जिन चीज़ों का वो प्रयोग करते थे उनसे संबंधित चित्र, पुस्तक हैं, इनके मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो जिम कॉर्बेट के जीवन से संबंधित हैं। उनकी बंदूकें, ऐसी चीज़ें कई सारी। और जो ये स्थान है ये स्थित है नैनीताल जिले में, ठीक है, नैनीताल जिले में ये स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। नंदा देवी चोटी पर सर्वप्रथम किस वर्ष आरोहण किया गया था? तो सर्वप्रथम जो व्यक्ति नंदा देवी पर चढ़े या नंदा देवी को उन्होंने सफल आरोहण किया वो किस वर्ष किया था? तो 1920, 1936, 1954 और 1942 में से। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1936। देखिए, 1936 में इस पर आरोहण किया था और वो व्यक्ति थे ब्रिटिश पर्वतारोही जिसमें से एक थे एरिक शिप्टन, ठीक है,
इनके नाम हैं, पहले का नाम था एरिक शिप्टन, ठीक है, शिप्टन, और दूसरा जो व्यक्ति था वो था बिल टिलमैन, ठीक है, बिल टिलमैन ने पहले भी इस पे चढ़ने के प्रयास शायद किए थे, और यही सबसे पहले इस मतलब इन यही दोनों सबसे पहले नंदा देवी शिखर पर चढ़े, जो इसकी ऊंचाई हम सब जानते हैं 7,817 इसकी मीटर इसकी ऊंचाई है। और इन दोनों ने ही इस पूरी रेंज को, जो ये नंदा देवी के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है जिसे आज हम नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, उसको मतलब उसकी सुंदरता को सबसे पहले इन्होंने ही देखा और दुनिया के सामने रखा था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है शहीद भवानी दत्त जोशी मेला कहाँ लगता है। तो एक मेला है यहाँ उत्तराखंड का, शहीद भवानी दत्त जोशी मेला, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा या देहरादून। तो जो ये प्रसिद्ध मेला लगता है ये लगता है चमोली ज़िले में, ठीक है। ये भवानी सिंह रावत मेला नहीं है, भवानी दत्त जोशी मेला है। कई लोग जानते हैं कोटद्वार से संबंधित भवानी सिंह रावत जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी रहे थे, उनके नाम पर ये मेला नहीं लगता है। ये मेला चमोली में लगता है, भवानी दत्त जोशी के नाम पर लगता है, जो कि एक आर्मी से संबंधित व्यक्ति हैं। इन्हें जो मतलब थराली चमोली में ये मेला लगता है, ठीक है, थराली चमोली के थराली वाले हिस्से में मेला लगता है, और उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था। अशोक चक्र से सम्मानित ये व्यक्तित्व हैं, ठीक है। और जो ये मेला यहाँ पर लगता है ये लगता है 6 से 8 जून के बीच, है ना, 6 से 8 जून के बीच लगता है, और सांस्कृतिक ये मेला यहाँ का ये एक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं में देखिए शिक्षा विभाग की स्थापना अंग्रेजों के समय ही हो गई थी। तो कब हुई, 1854, 1860, 1848 और 1835। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1854। देखिए 1854 में अंग्रेजों ने या रैमजे साहब ने यहाँ पर जो स्थापना की थी वो की थी पहले कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना जो की थी वो की थी रैमजे ने 1854 ईस्वी में, ठीक है, रैमजे ने यहाँ पर की थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो पहले शिक्षा इंस्पेक्टर थे, पहले शिक्षा जो इंस्पेक्टर इस क्षेत्र के थे, ठीक है, शिक्षा इंस्पेक्टर जो मतलब उसके विकास के लिए, तो पहले शिक्षा इंस्पेक्टर जो शिक्षा के विकास के लिए वो थे कौन, पंडित बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है, बुद्धि जो बल्लभ पंत थे उनके वो थे पहले कुमाऊं के या उत्तराखंड के शिक्षा इंस्पेक्टर, और उन्होंने बहुत सारे स्कूल यहाँ पर खोले, बहुत विकास शिक्षा का किया था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न दोस्तों, जुड़े रहिए, धन्यवाद।